तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि भैया मेरा सैलरी 10 घंटे का 900 दिरहम लगा है और मैं महीने का कितना कमा सकता हूँ, और जो 10 घंटे का सैलरी लगा है उसी में मुझे खाने का भी है। और मेरा जो एजेंट है वो मुझसे बोला है कि आप महीने का 25 से 30 हज़ार आप महीने का कमा लोगे, और उस कंपनी में बहुत ज़्यादा ओवर टाइम चलता है। और उनका जो सर्विस चार्ज भी बता रहे थे, वो सर्विस चार्ज था कि मुझे 95,000 रुपया सर्विस चार्ज देना है, और मेरा वीज़ा आ गया। तो वो बता रहे थे भैया ये जाएंगे तो सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा, मैं कितना महीने का कमा सकता हूँ और क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो उससे वैसे ही इनके कमेंट्स है, और उनसे बात भी हुई थी, मुझे वो कॉल करके बात भी किया था। तो वो बता रहे थे कि यही सब बता रहे थे कि एजेंट ने 95,000 रुपया सर्विस चार्ज बोला है और सैलरी इतना है, तो क्या मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और मैं महीने का कितना कमा लूँगा। और एजेंट बोल रहा है कि 25 से 30 हज़ार आप महीना का कमा लेंगे। तो अगर आपके पास भी इन्हीं से जुड़े सवाल हैं या ऐसे ही सवाल हैं, अगर आपके मन में भी सवाल हैं, तो आज आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो भाई का कमेंट आया था वो यही आता कि मेरा सैलरी 10 घंटे का 900 दिरहम है, और उसी में खाने का भी है, और मैं महीने का कितना सैलरी बचा सकता हूँ इंडियन मनी। तो दोस्तों, जो भाई का जो सैलरी है वो 10 घंटे का है, उसके बाद उसी में खाने का है। तो दोस्तों, बता दूं कि जो उनकी 10 घंटे की सैलरी है, मतलब अगर उनकी कंपनी में 10 घंटा ड्यूटी चलता है, तो जो उनकी सैलरी बनेगी, अगर वो भी कंटिन्यू ड्यूटी करते हैं, तो जो उनकी सैलरी बनेगी वो 900 दिरहम बनेगी। 900 दिरहम में उनको खाना भी है। तो दोस्तों, दुबई में जो खाने का जो खर्च आता है वो कम से कम 300 दिरहम आता है, कम से कम 300 दिरहम आता है। तो 900 दिरहम में से अगर वो 300 दिरहम खाने का पैसा निकाल देते हैं, तो उनके पास बचता है 600 दिरहम। तो दोस्तों, 600 दिरहम को अगर इंडियन मनी में कन्वर्ट करते हैं तो होता है वो कितना, 13,500 या 12,000, 12,000 या 13,000 रुपया इंडियन मनी उनका बनता है। तो उसके बाद से, तो अगर वो 10 घंटा ड्यूटी करते हैं, तो जो उनकी इंडियन मनी में जो सैलरी होगी वो 12 से 12.5 या 13,000 रुपया वो महीना का इंडियन मनी कमा सकते हैं। उससे ज़्यादा नहीं कमा सकते हैं, और वो ड्यूटी उतना कमाने के लिए उनको कंटिन्यू ड्यूटी करना पड़ेगा, एक भी छुट्टी नहीं करना पड़ेगा। 26 दिन का 26 दिन उनको ड्यूटी करना पड़ेगा, तब जाके वो 12 से 12.5 हज़ार रुपया महीना कमा लेते हैं। लेकिन अगर वहीं पे वो 10 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी करते हैं, 10 घंटे के बाद से 2 घंटा और ड्यूटी करते हैं, तो जो उनकी जो सैलरी बनेगी वो 900 प्लस 150 ओवर टाइम का और काउंट कर लीजिए, तो 1,050 दिरहम उनकी सैलरी हो जाएगी। 1,050 दिरहम में से क्या होगा कि उनका 300 खाने का माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 700 दिरहम बचेगा। तो 700 को अगर इंडियन मनी में कन्वर्ट करते हैं, तो जो उनकी सैलरी होगी वो 14,000 सैलरी बनेगा। तो दोस्तों, 14,000 वो महीने का कमा सकते हैं, लेकिन उनको 14,000 महीने का कमाने के लिए उनको 12 घंटा कंटिन्यू ड्यूटी करना पड़ेगा, तब जाके वो इंडियन मनी 14,000 कमा सकते हैं। तो उनका कमेंट था कि कितना पैसा बनेगा, तो आपका यही पैसा बनेगा। अगर आपका 10 घंटा ड्यूटी चलता है तो आप 12,000 रुपये महीना कमा सकते हैं। अगर आपका 14 घंटा ड्यूटी चलता है तो आप 14,000 से 14 या 14,500 रुपया महीना कमा सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते हैं, लेकिन आपको कमाने के लिए एक भी छुट्टी नहीं करना पड़ेगा, तब जाके आप इतना पैसा कमा सकते। तो भाई ने क्या गलती किया है? तो दोस्तों, भाई ने ये गलती किया है कि भाई ने जब किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हैं, तो क्या हुआ है कि एजेंट ने उनको बताया है कि आप 25 से 30 हज़ार रुपया महीना कमा लेंगे। तो एजेंट ने क्या किया है, उनकी जो सैलरी है वो सैलरी पूरा काउंटिंग कर दिया है, 900 प्लस ओवर टाइम 6 घंटा या 7 घंटा कर दिया। उसके बाद से उसमें से खाने का जो पैसा है वो माइनस नहीं किया। ऐसे करके उनको कैलकुलेशन करके 25 से 30 हज़ार रुपया महीना बता दिया है। 6 से 7 घंटा ओवर टाइम कैलकुलेशन किया है और बता दिया है कि आप महीने का कितना पैसा कमा सकते हैं। तो भाई ने एजेंट के बात पे विश्वास करके उसके बाद से वो एग्री होके उसके बाद से उनका वीज़ा आ गया। तो भाई को ये देखना चाहिए, या किसी से भी पूछना चाहिए जो एक्सपीरियंस वाले आदमी है, जो विदेश रहे, उनसे पूछना चाहिए
कि कितना घंटा दुबई में ओवर टाइम चलता है, या उनका जो सैलरी है वो 8 घंटे का सैलरी होना चाहिए, खाने का अलग से पैसा होना चाहिए। अगर उनका 10 घंटे का अगर सैलरी कंपनी दे रही है तो उनको ज़्यादा सैलरी लेना चाहिए, जैसे कि 1200 या 1300 सैलरी अगर उनका होता तो उसी में खाने का भी पैसा ऐड होता, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होता, 10 घंटे का ड्यूटी भी होता तो उनको दिक्कत नहीं होता, वो आराम से 20,000 का महीना कमा लेते। लेकिन भाई ने ये सब नहीं देखा, डायरेक्ट एजेंट के बातों में आए और उन्होंने साइन किया, बोला हाँ ठीक है मैं जाऊँगा। तो एजेंट ने उनको धोखा दे दिया है। लेकिन अब क्या करना है कि वो भी बोल रहे थे कि अभी जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तो मैंने बोला कि भाई आपको जाना है आप देख लो, नहीं जाना है आप देख लो, क्योंकि आप अपनी स्थिति अच्छी से समझते हो। तो उसमें भी क्या है कि भाई को 95,000 रुपया भरना है, तो जब 95,000 रुपया भरेंगे भाई, तो उनको रिकवर करने में दुबई में उनको 8 महीना लग जाएगा। तो इस तरीके से भाई को बहुत अच्छी तरह से एजेंट ने फंसाया है। तो दोस्तों मैं जब भी बोलता हूँ यही बोलता हूँ कि आप जब भी जाए तो किसी एजेंट या किसी छोटी ऑफिस के थ्रू ना जाए। अगर आप किसी एजेंट या किसी अच्छी ऑफिस के थ्रू जाते हैं तो आपका सर्विस चार्ज भी आपको ज़्यादा देना पड़ता है, और कंपनी भी अच्छी नहीं मिलती है, और सैलरी भी कम मिलता है। जैसे कि अभी भाई को सैलरी लगा है, वो भी सैलरी लगा तो आपको मालूम पड़ गया होगा। तो इसके लिए जब भी जाए तो किसी अच्छी एजेंसी के थ्रू जाए। अगर एजेंट या छोटी छोटी ऑफिसों के थ्रू जा रहे हैं तो आप सबसे पहले सब कुछ पता कर लें, एजेंट कैसा है, कंपनी कैसा है, कितना सैलरी मिलता है, सब कुछ पता करके, और वो सैलरी है वो सैलरी भी कैलकुलेशन कर लें कि कितना सैलरी बनेगा। और ज़्यादा ओवर टाइम के चक्कर में ना पड़े कि इस कंपनी में ज़्यादा ओवर टाइम चलेगा तो मेरा सैलरी ज़्यादा बनेगा, क्योंकि एजेंट का काम होता है ओवर टाइम ज़्यादा बता के सैलरी कैलकुलेशन करके आपसे सर्विस चार्ज लेने का। तो आप ज़्यादा ओवर टाइम के चक्कर में ना पड़े, आपका जब भी जाए तो आप अपना बेसिक सैलरी लेके जाए तो बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।